राजू कौवा अपनी मम्मी गोरी कौवी से कहता है, मम्मा आज मुझे ज़्यादा पॉकेट मनी देना। तो गोरी कौवी कहती है कि बेटा कितनी देना है। राजू कौवा कहता है, मम्मा मुझे पूरे 2000 रुपये देना, क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है। जो पिज़्ज़ा 100 रुपये का मिलता था वह 200 रुपये का हो गया है, और जो बर्गर उसकी तो क्या बात है। और फिर कोल्ड ड्रिंक के बगैर फास्ट फूड खाने का मज़ा ही नहीं आता है। फिर गोरी कौवी राजू कौवे से कहती है कि बेटा तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ले लो, हमारे पास क्या पैसे की कमी है। फिर गोरी कौवी अपने बेटे को 3000 रुपये दे देती है और कहती है कि यह ख़त्म हो जाए तो फिर और मांग लेना। राजू कौवा पैसे लेके सीधे फास्ट फूड खाने के लिए जाता है और वह पिज़्ज़ा खाने लगता है, और उसके तीनों दोस्त उसे देखते रहते हैं। और वह तीनों दोस्त कहते हैं कि राजू रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाता रहता है और हम इतने गरीब हैं कि हम 10 रुपये में ही चॉकलेट वगैरह ही खा के अपना टाइम पास कर लेते हैं। हम कितने गरीब हैं और राजू कौवा कितना अमीर है। फिर राजू कौवा उन तीनों दोस्तों के पास आता है और वह उन तीनों से कहता है कि मैं बर्गर खाने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो। तो वह कहते हैं कि हमारे पास तो 10 रुपये भी नहीं है। फिर राजू कौवा कहता है कि अरे मैं तो भूल गया, तुम गरीबों की ऐसे ही ज़िंदगी होती है। और फिर राजू कौवा फास्ट फूड खाने लग जाता है और वह तीनों ही दोस्त वहाँ से शर्मिंदा होकर अपने अपने घर पर आ जाते हैं। तो टूनी चिड़िया अपने बेटे मानव चिड़े से कहती है, बेटा हाथ मुँह कर धोकर आ जाओ, आज मैंने तुम्हारे लिए चने की दाल बनाई है। तो मानव कहता है कि मम्मी ये कौन सा खाना, सड़ा पीड़ा खाना तुम मुझे रोज़ देती हो, कभी कभी पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑर्डर कर दिया करो। तो टूनी चिड़िया कहती है, बेटा यह सादा खाना खाने से हमारा शरीर हेल्दी रहता है और स्वस्थ रहता है और हमें कोई बीमारियां नहीं होती है। फिर वह मानव चिड़ा कहता है कि मम्मा मैं नहीं खाऊंगा, और फिर वह सो जाता है। दूसरे दिन टूनी चिड़िया नदी पर जाती है और फिर वहाँ पर लूसी कबूतरी और मीनू मौसी भी आ जाती है। और वह लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया से कहती है कि आज मेरे बेटे ने खाना नहीं खाया है। गोरी कौवी का बेटा हमारे बेटे को पिज़्ज़ा बर्गर देख देख कर उनके सामने खाता है और उन्हें दिखा दिखा कर खाता है। हमारे बेटे जिद कर रहे थे, मेरे बेटे ने तो शाम को खाना भी नहीं खाया। तो टूनी चिड़िया कहती है कि मेरे बेटे ने भी खाना नहीं खाया, हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर वह तीनों ही गोरी कौवी के पास जाते हैं और गोरी कौवी से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे की वजह से हमारे बेटे भोजन नहीं कर रहे हैं। तो वह गोरी कौवी कहती है कि इसमें हमारी क्या गलती है,
तुम्हारे बेटे मेरे बेटे को क्यों देखते हैं और क्या उन्हें देखकर मेरे बेटे को बुरी नज़र लगाओगे। गोरी कौवी कहती है कि चलो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, मेरे बेटे के साथ में ना रहना तुम्हारे बेटे को, वरना तुम्हारे बेटे मेरे बेटे को बुरी नज़र न लगा दे। फिर वह तीनों ही उदास होकर वहाँ से अपने अपने घर पर चली आती है और राजू कौवा रोज़ पिज़्ज़ा बर्गर खाता रहता है। अब तो उसका पेट भी फूलने लग गया था। वह जहाँ बैठ जाता है वहाँ सुस्त होकर बैठा रहता है और अब तो राजू कौवा बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा था क्योंकि उसका शरीर बहुत ही फूल गया था। अब गोरी कौवी और राजू कौवा अपने बेटे के लिए बहुत ही चिंतित थे। वह चील डॉक्टर के पास जाते और राजू कौवे का चेकअप कराते। चील डॉक्टर कहता है कि तुम अपने बेटे को क्या खिलाते हो, इसके अंदर खून तो है नहीं, सिर्फ चर्बी ही चर्बी भरी है। तुम अमीर लोग अपने बेटों को ऐसे ही बिगाड़ देते हो। ये खबर टूनी चिड़िया और लूसी कबूतरी और मिनी मौसी को लगती है तो वह टूनी चिड़िया कहती है कि यह सब कालू भैया और गोरी कौवी की ही लापरवाही है। उन्हें अपने पैसों का बहुत ही घमंड था, अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। तो वह मानव चिड़ा अपनी माँ से कहता है कि मम्मा हमें माफ़ कर देना, हम भी पिज़्ज़ा बर्गर राजू कौवे की तरह तुमसे मांगना चाहते हैं। हमने देख लिया ये फास्ट फूड खाने से हमारा शरीर बेकार हो जाता है और शरीर में कोई खून नहीं रहता है। हमें तो हेल्दी खाने ही खाना चाहिए, दाल सब्जी ही खाना चाहिए। बर्गर पिज़्ज़ा खाने से हमारा शरीर फूल जाता है और कहीं बीमारियां हो जाती है। तो मम्मा हम आज के बाद कभी भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे और हम सादा ही खाना खाएंगे। तो दोस्तों हमें हमारा शरीर सबसे ज़्यादा प्यारा होता है, तो शरीर को बचाने के लिए हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए और फास्ट फूड महीने में सिर्फ 1 या 2 बार खाया जाए तो हमारा शरीर बहुत ही तंदुरुस्त होता है। दोस्तों कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना।